अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप तमाम लोगों के। मेरा गला अभी तक वैसे का वैसे ही है। मुझे लगता है ये शायद मौसम का जादू है, मितवा ना अब दिल पे काबू है मितवा, मुझे पता नहीं क्यों गाना याद आ गया। एनीवेज, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? लेकर आया हूँ मैं रिव्यू विद राने में तमाशा सीजन 3 एपिसोड नंबर 19। जी, आज के एपिसोड में जो टास्क दिया गया था लोगों को, टास्क नहीं टास्क दिया था, किसी ने बोला था उस घर में, दानिया के मुंह से निकल गया था आपका जो टास्क दिया था। एनीवेज, मुझे जो जो याद आता जाएगा वो मैं करता जाऊंगा, और फिर जब मैं भूल जाऊंगा तो फिर लोग नीचे आके कमेंट में लिखेंगे एक तो आपका कुछ याद नहीं होता, आप पता नहीं क्या देखते हैं, फिर भी आके अपनी बकवास करते हैं। तो क्यों देखते हैं, मत आओ ना। अगर आपने एक दिन देख लिया मैं बकवास कर रहा हूँ तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मी एंड डोंट फॉलो मी एंड डोंट इवन वॉच इट नेक्स्ट डे, बट यू स्टिल कम। तो क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? दुम खैर टेढ़ी है लोगों की तो रहने दें, हम क्या कर सकते हैं। बात करते हैं टास्क की। जो आज टास्क था बहुत ही मज़ेदार था। लोगों को कपड़े धोने थे, 3 ग्रुप बनाए गए, वजिया को निकाल दिया। मेरे ख्याल से शी वॉज एक्चुअली ऑड आई थिंक नंबर, जिस वजह से देखा जाए तो इवन नंबर था, नंबर 10, बट आई थिंक शी वॉज ऑड टू बी देयर अमंग दोज 9 और 10 पीपल। अगर वो 10 होते तो फिर 3-3-4 का टीम बनती है, क्या बनता क्या नहीं बनता। इसलिए आई थिंक उनकी पॉलिसी के तहत उन्होंने कुछ ऐसा रखा कि माही और में से किसी एक को निकाल दिया जाए। अब कुछ लोगों का कहना है, बल्कि खुद उजिया का कहना है कि पहले मैं नहीं बैठी थी, पहले वो गई थी, मगर उन्होंने शायद जो हमने टीवी पे नहीं देखा, शायद अनकट वर्जन में होगा कि उन्होंने बोला कि पहले मैं बैठ गई, और शायद ये अनाउंसमेंट हुई थी ऊपर से। माशाल्लाह, मैंने कहा अब क्यों बैठी हैं, तो उन्होंने कहा था मैं थक गई हूँ वट्सएवर। तो थक जाती है बच्ची है बेचारी, माफ़ कर देना चाहिए था आपको। बट वही भी, अब खैर यही तो बात है। माशाल्लाह जो ट्विस्ट और टर्न्स देते हैं ना, वो अच्छे खासे वजीर को भी उन्होंने ला दिया। वैसे ही उस साइमा के अकॉर्डिंगली वो बेचारा डांटते हुए काँप रहा होता है। अब बादशाह सलामत उसको ऐसे ऐसे डिसीजन देंगे बनाने के लिए, तो फिर तो उसने और ही ज़्यादा काँपना है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके बाद जो टास्क खेला गया उसके एंड में आके जब बादशाह साहब खुद उतरे हैं और उन्होंने आके उनको उनके साथ असिस्ट किया, लाइक उनको बोला कि आप दोबारा से काउंटिंग करें, तो आई थिंक वो और ज़्यादा उनको हिला देने वाला काम था। और एनीवेज, पहले विनर थी दानिया की टीम और अचानक से फिर वो विनर हो गई साइमा की टीम। वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल एंड्स वेल, ऑल्स वेल, कर भला ते हो भला। तो बस बादशाह साहब ने आके कह दिया कि जी ये 3 लोग सेम हैं, तो बस मैं कुछ नहीं कह रहा इस बारे में, बिकॉज आई एम नो वन टू से ऑन दैट। बट यस, जो एक दूसरे पे जुगते मारी गई, नुमान ने वैसे बहुत उछल उछल के उनका उस वक्त भूल गए थे कि उनके हाथ में दर्द है या जो भी है, और उनके अंदर की जो औरत थी वो बाहर आई और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग की। हाँ, जो दिखा मैं वही बता रहा हूँ। उसके अलावा मानी तो शुरू से ही मनीषा कोइराला की तरह जुगते लगा ही रहे, तो उन्होंने भी अपनी अंदर की जो औरत थी उसको जगाया, वो बाहर आई। और वैसे हर मर्द में एक औरत छुपी होती है, और बहुत सारी औरतें, आई मीन पहले तो 9 थी, मगर इस दफ़ा मुझे लगता है कि 9 से ज़्यादा ही थी। तो जैसे कि अक्सर जुनेद जब सुबह उठते हैं तो वो डांस कर रहे होते हैं, तो समझ नहीं आता वो क्या कर रहे होते हैं, वो क्या हिला रहे होते हैं। वैसे अगर आप मेरा डांस देखेंगे कभी इत्तेफाक से, तो आप लोग मेरे लिए भी एक क्वेश्चन करेंगे, बट हु केयर्स। कुछ ना कुछ तो रिव्यू में देना है ना, तो मैं वही दे रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। तो मुझे तो कोई रिव्यू कर नहीं रहा, तो खैर जस्ट शट अप। एनीवेज, कमिंग बैक टू द तमाशा सीजन 3 का एपिसोड नंबर 19 रिव्यू विद राने। जो कभी किसी की ना माने, और अगर आप मेरी मान रहे हैं तो चुपचाप उसको देखें, उल्टे सीधे कमेंट करेंगे तो कल जो ब्लॉक लिस्ट दिखाई दी ना, उसको दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप लोग मुझे उल्टे सीधे कमेंट करेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करें, क्योंकि मैं अब कमेंट्स को देख रहा हूँ, और जो मुझे नागवार गुजरेगा उसको मैं, हाँ, यूके का वीज़ा दिए बगैर मैं यूके कहीं और ही पहुंचा दूंगा। एनीवेज, बादशाह सलामत आए, उन्होंने टास्क दिया जो कि बहुत मज़ेदार था। उसके सारे को ट्विस्ट दिया कि एक टीम जीतेगी खाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप लोग को नजर बद से बचाए। आई कैन रिलेट टू दिस। आप खाली अंडे और आलू पे जिंदा है पूरे हफ्ते से। और वैसे अनम तनवीर उस बिरयानी को वेज बिरयानी भी कहते हैं, कि जो आपने आलू और शिमला मिर्च की बिरयानी बनाई थी। आलू गोश्त चावल तो हम लोग अक्सर सुनते हैं खाते हैं, मटर पुलाव भी खाते हैं, चिकन पुलाव भी खाते हैं, आलू की तहरी भी खाते हैं, चाइनीज़ फ्राइड राइस भी खाते हैं, एग फ्राइड राइस खाते हैं, प्रॉट फ्राइड राइस खाते हैं, बर्मीज़ राइस खाते हैं, सिंगापुरियन राइस खाते हैं, मैंगो स्टिकी राइस खाते हैं, गुड़ वाले चावल भी खाते हैं। तो अब आप लोग कमेंट में बताइए कि इन तमाम राइस के अलावा और आप कौन से राइस का, ज़ीरे के चावल, उबले हुए चावल, ये भी डाल देते हैं। खैर, तो उस बेचारी ने थोड़ा बर्गर बनने की कोशिश की, और जो शिमला मिर्च है, सॉरी शिमला मिर्च है, उसके साथ, सॉरी अगर कोई शिमला यहाँ देख रही है तो मैं कहती हूँ, उसको टारगेट करने का मकसद नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया था। तो शिमला मिर्च और आलू की जो उन्होंने बिरयानी बनाई थी, और उसकी खुशबू वाकई बड़ी अच्छी आ रही थी बादशाह साहब को। आई एम श्योर वो दिल उनका चाह भी रहा होगा खाने को, बट बादशाह साहब इनको बिल्कुल भी फ्री नहीं कराना चाहते। वो जब एंड में 5, 6, 8 जब कंटेस्टेंट रह जाएंगे वो फिर आएंगे मुझे लगता है इस घर में, क्योंकि हमारे होते हुए भी वो जो हमारे साथ उन्होंने खाना नहीं खाया था, एक शायद नाश्ता किया था। बट एनीवेज, मानी की जुगते वर गुड।
हम ना अचानक से चुड़ैल 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 जो था उल्टा सीधा हम ना यू गोइंग गुड, अचानक से तुम्हें पता नहीं क्या होता है, तुम ट्रैक से उतर जाती हो। मगर सबसे बड़ी बात, सब छोड़े मज़ेदार सीन बताऊँ यार, आज क्या देखने को मिला जो पूरे मुझे 19 एपिसोड में ना मिला वो आज मिला। साइमा और माही गले लग के टीम, आई मीन दैट्स व्हाट टीम क्या कहते हैं, टीमशिप नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप और व्हाटएवर शिप, जिस भी वो नाव या जिस भी बोट में वो दोनों सवार थी, बट आई रियली लव दैट सीन। एंड मुझे लगता है कि वो मैं कहीं से उसको उठा के, एक तो यार मैंने कितना अच्छा क्लिप बनाया था, उसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे तो लगाया हुआ है, मैंने उसको यूट्यूब पे लगाया तो मुझे फौरन ब्लॉक पड़ गया था, पायरेटेड या पता नहीं क्या था इशू कि वो मैं नहीं लगा सकता था, तो एनीवेज वो आई टर्न दैट वीडियो ऑफ। मगर मेरा बहुत दिल है कि मैं माही और वो जो साइमा का जो गले मिलने का वो जो मिलाप है, वो जो मिलन है, उस क्लिप को मैं लगाऊंगा ना, स्टोरी पे जरूर लगाऊंगा, और आप लोग चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, फ्री फॉर यू ऑल। बट माही यू आर गुड, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने पहल की, देखा था मैंने, आपने पहल की साइमा से गले मिली और साइमा ने भी आपको हाथों हाथ लिया, लाइक गले लगाया, हाथों हाथ लिया, वैसे किसी और वे में भी कहते हैं जैसे एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, समझ आ गई ना, तो ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज अरसलान, आप वाकई कुछ लोगों का कमेंट में कहना था कि अयाज या नुमान से सबसे अच्छी जो वजारत है फ़िलहाल आपकी चल रही है, मगर मैं कहूँगा आप अच्छी कंफ्यूज्ड वजारत कर रहे हैं, क्योंकि आप आज जितने कंफ्यूज थे, मैंने आपको इतना कंफ्यूज पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। एंड सही, आपसे कभी ऊंचा नहीं सुना जाता, आप ऊंचा नहीं सुनना चाहते, मगर यार अगर कोई कुछ कह रहा होता तो वो तो सुन लो सही से। यानी नुमान ने शुरू में उसका मुझे लगता है पॉइंट वैलिड था कि शुरू के 2 ओवर नहीं खेला और बाद में उसने छक्के छक्के मार के सेंचुरी बना ली, तो क्या आप बोलेंगे कि आपने शुरू में अच्छा निकला था तो आपके सारे रन जो है वो नील बटा नील? ऐसा तो नहीं ना यार, मीन बाकी उसमें खेला है, वो सब जो मशीन लगा रहे होंगे तब नहीं, और फिर आप लोगों ने फिर ये वाला भी रूल कर दिया था कि जब एक टीम बोलेगी तो दूसरी नहीं बोलेगी, तीसरी नहीं बोलेगी, दूसरी बोलेगी तो पहले, तीसरी नहीं बोलेगी तो तीसरी बोलेगी तो पहले, दूसरी नहीं बोलेगी। वाओ, नॉट बैड राने।